हेलो बच्चों, RS बिस्ट द ट्यूटर पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और उसी बायो सेवर्ट लॉ की जो पहली एप्लीकेशन है, उसमें तो 3-4 एप्लीकेशन है इसकी, लेकिन पहली एप्लीकेशन जो बायो सेवर्ट लॉ की है वो ये है कि एक स्टेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर का हमें करंट कैरिंग कंडक्टर का हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी निकालना है। जैसे कि आपको पता है कि जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये हमने बायो सेवर्ट लॉ में किया। तो अगर स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर्स में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। और जब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसी का हम जो है यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। वो ये है यहाँ पे कि मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, ये हमने फाइनाइट लेंथ का ले रखा है। तो जब हमने फाइनाइट लेंथ का ले रखा है तो यहाँ पर हम छोटा सा एक लाइन एलिमेंट ले लेते हैं, डीएल। यहां से यहां तक का छोटा सा लाइन एलिमेंट है ये डीएल, और इस डीएल से हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। इसमें अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर की तरफ चल रहा है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, और डीएल से हम पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहां पर हम इसे निकाल सकते हैं। पहले ये ले लीजिए, तो ये डीएल है और ये डिस्टेंस है आपकी आर, और ये एंगल है जो ये एंगल है थीटा। तो अगर डीएल का थीटा एंगल पे पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जो बायो सेवर्ट लॉ है जिसे आप जानते हैं सभी, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में ड्राइव किया था, बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ ये कहता है कि dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये जो है बायो सेवर्ट लॉ है, जो ये कहता है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रही है, dl अगर उसका लाइन एलिमेंट है, और थीटा जो है dl और r के बीच का एंगल है, और r जो है डिस्टेंस है dl से p पॉइंट की, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इतना डेवलप होगा। तो अगर हम इसको जो है और आगे चलें, इस बायो सेवर्ट लॉ के साथ अगर हम इस स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्लू है जो हमारे पास, जो मेन ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि आप डीएल को भी जो है उसमें बदल दीजिए, फाई में बदल दीजिए। फाई ले लीजिए पहले आप यहाँ पे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ये आपका ए है, ये थीटा है और ये फाई है। तो अगर आप इसको फाई मानते हैं यहाँ पे, और ये एंगल थीटा है, तो इसका जो मेन ट्रिक है इस मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, उस वो ट्रिक में ये है कि आप डीएल को भी फाई में कन्वर्ट कीजिए, थीटा को भी पाई में कन्वर्ट कीजिए, और जो आर है आपका डिस्टेंस आर, उसको भी फाई में कन्वर्ट कीजिए। ये मेन क्लू है। और आप अगर अलग हिसाब से भी चल सकते हैं, कई बुकों में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, लेकिन इस डेरिवेशन में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि डीएल को भी फाई में कन्वर्ट करना है, थीटा को भी फाई में कन्वर्ट करना है, और आर को भी फाई में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले पी, और इसे मान लीजिए क्यू, और इसे मान लीजिए आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में पहले थीटा को आप फाई में कन्वर्ट कीजिए। तो थीटा इक्वल टू थीटा प्लस फाई प्लस 90 इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम हमेशा 180 होता है। थीटा प्लस फाइव प्लस 90 इक्वल टू 180। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90, यानी थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5। इस तरह से आप इसे ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5, क्वेश्चन नंबर 1। ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब थीटा को हमने फाइव में कन्वर्ट कर दिया है। अब डीएल को अगर आप यहां से इस क्यू से यहां तक की लेंथ एल लें, एल, तो यहां पे आप फाइव को भी ले सकते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर 10 फाइव इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर और बेस है आपका पी क्यू। तो क्यू आर देखिए यहाँ पर क्यू आर है जो आपको एल है, एल, और अपॉन पी क्यू ये है ए।
तो आप एल निकाल सकते हैं यहां से, एल इक्वल टू ए tan फाइव, इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमें एल नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे डीएल चाहिए। तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका, डीएल अपॉन डी फाइव इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव। तो ये हो जाएगा आपका डीएल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ये आ जाएगा। ये डीएल की वैल्यू आ गई। डीएल को भी हमने फाइव में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें आर की वैल्यू को भी फाइव में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आर, तो यहाँ पर आर निकालना है, तो यहाँ पर कॉस फाइव ले लीजिए। कॉस फाइव इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन आर। तो आर इक्वल टू हो गया ए अपॉन कॉस फाइव। ये जो है आर भी आ गई। तो आर को भी हमने फाइव में कन्वर्ट कर दिया, डीएल को भी फाइव में कन्वर्ट कर दिया और थीटा को भी फाइव में कन्वर्ट कर दिया। तो इसे आप यहां रख सकते हैं, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये था आपका बाय-सॉवर्थ लॉ। इसे रख दीजिए इसमें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल। डीएल की वैल्यू ये है ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव इंटू साइन, डीएल की वैल्यू रख दी। अब इसकी थीटा की वैल्यू भी रखी है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5, ये आ जाएगा 90 माइनस 5 अपॉन आर। आर है जो आपका, आर यहां से आप निकाल सकते हैं ए अपॉन कॉस 5। ये हो गया बच्चों, ये हमने वैल्यू प्लेस कर दी। तो डीबी की वैल्यू ये आ रही है यहां से। अब इस डीबी की वैल्यू जब आप यहां से निकालेंगे तो यहाँ पे पहले इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं कि कौन से कुछ टर्म्स इसमें कट भी रहे होंगे और कुछ टर्म्स इसमें एलिमिनेट होंगे। तो पहले आप इसको यहां रख दीजिए। यहां पर हमने ये वैल्यू रखी है, तो इसे यहां मिटाना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर 5 और कॉस साइन 90 माइनस 5, ये हो गया कॉस 5 इंटू ये सेक कॉस स्क्वायर 5 ऊपर ले जाएंगे, तो ये कॉस स्क्वायर 5 हो गया और अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां देखिए, जो ये सेक स्क्वायर 5 है, ये जो कॉस स्क्वायर 5 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और ए जो है आपका यहाँ कट गया। तो ये हो जाएगा बच्चे डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस 5 अपॉन ए, ये हो गया। अब ये तो था बच्चों कि एक छोटे से लाइन एलिमेंट का आर डिस्टेंस पर आप जब मैग्नेटिक निकाल रहे थे तो ये है। लेकिन हमें इस लाइन एलिमेंट का नीचे, हमें पूरा इस कंडक्टर का चाहिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये लाइन एलिमेंट, ये छोटे से लाइन एलिमेंट का था डीबी। लेकिन अगर हम इसको कंडक्टर के, इस पूरे कंडक्टर निकालना चाह रहे हैं तो आप इसे निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल ले लीजिए φ1, ये φ2 ले लीजिए इसको, और ये नीचे वाला एंगल आप φ1 ले लीजिए। तो ये -φ1 होगा। -φ1 इसलिए क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को आप नेगेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव ले रखा है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम नेगेटिव ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस 5 अपॉन ए, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का हमें ये छोटे से लाइन एलिमेंट के कारण था, हमें इसे पूरे एक्सटेंड करना है, बड़ा लाइन एलिमेंट करना है। ये है φ1 आपका यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आप इसको पूरा कंडक्टर के लिए एक्सटेंड करना चाहते तो आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। ये मैं कई जगह बता चुका हूं कि अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी छोटे से एलिमेंट का पता है और उसे अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं बड़े एलिमेंट के लिए, तो आप सिंपल उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी भी है। तो यहां से चलिए आप इसको, ये हो गया डीबी इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कीजिए इसका, बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इक्वल टू, ये हो गया डीबी का हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस 5 अपॉन ए, ये हो गया। और यहां पे आप जो है, ये जो हमारा cos 5 था, डी फाइव भी था, यहाँ पे छूट रखा है डी फाइव भी था।
तो D5 आप यहाँ पर रख दीजिए, ये D5 आ जाएगा, D5 यहाँ पर आपका बच्चों D5 आ गया। तो अब मुझे इंटीग्रेट करना है इसे 5 के रेस्पेक्ट में। तो पहले 5 की लिमिट देखिए, यहाँ लिमिट है, यहाँ सर यहाँ इस एंड की लिमिट है -5 तो -5 रख दीजिए इसे यहाँ पे, और इस अपर लिमिट है इसकी +5 तो +5 रख दीजिए ये वाला। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका B इक्वल टू μ0/4π I/A, और cos फाइ को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे sin फाइ, और फाइ की लिमिट है -5 to 5 ऐसे करके आप इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो अब आप इसे इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन हमने कर दिया है, इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए इसकी, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा μ0/4π I/A, और पहले अपर लिमिट रखिए तो sin फाइ 2 माइनस लोअर लिमिट रखिए sin -5 तो ये आ जाएगा बच्चों μ0/4π I/A, ये हो जाएगा आपका sin फाइ 2 प्लस sin फाइ 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमने यहाँ पर ड्राइव किया, और इस डेरिवेशन में आप देखिए कि B को μ0/4π I/A sin फाइ 2 प्लस sin फाइ 1 है। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको जो है एक्सप्लेन करना चाहें तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर है, जिसका एक पॉइंट P पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो करंट है वो I है, और उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट की कंडक्टर से, स्ट्रेट कंडक्टर से, वो A है, और इसके जो P से जो फर्स्ट एंड है ऊपर वो फाइ 2 एंगल बना रहा है, और जो लोअर एंगल है सर उसी कंडक्टर का जो लोअर एंड पॉइंट है वो फाइ 1 एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया sin फाइ 2 प्लस sin फाइ 1। ये तो था बच्चों एक सिंपल सा डेरिवेशन। अब हम अगर इसी डेरिवेशन को और एक्सटेंड करना चाहें, और एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि अगर मैं इस फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर को इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर में बदलना चाहूं अगर इसको, तो इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए भी आप इसे और निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए अगर ये एंड और ऊपर जाता, यहां से फाइ 2 और बढ़ जाता, फिर ये फाइ 2 और बढ़ जाता यहाँ ऊपर, फिर ये फाइ 2 और बढ़ जाता, तो जैसे जैसे ये इनफाइनाइट कंडक्टर ऊपर की तरफ जाता तो यहाँ पे जो फाइ 2 की वैल्यू है वो बढ़ने लगती, और ऊपर जाने पे ये जो फाइ 2 है, इनफाइनाइट लेंथ है अगर इसका है, तो और ऊपर जाने पे जो फाइ 2 है ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री का होगा। ऐसे ये जो दूसरा एंड है ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये फाइ 1 भी 90 डिग्री का होगा। यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए फाइ 1 और फाइ 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री की होगी। और उसे जब आप रखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए फाइ 2 इक्वल टू फाइ 1 इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो रख दीजिए इसको यहाँ पे, जब आप ये रखना है इसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए, तो ये हो गया बच्चों B इक्वल टू μ0/4π I/A sin 90 प्लस sin 90, फाइ 1 भी 90 डिग्री और फाइ 2 भी 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका μ0/4π I/A 1+1। तो ये आ जाएगा बच्चे B इक्वल टू μ0/2π I/A। ये आपका डेरिवेशन आ गया। और इस डेरिवेशन में आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, जिसमें कि करंट I फ्लो हो रही है, और उस इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से इस पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इक्वल टू μ0/2π I/A आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो ये बताता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से A डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये था बच्चों बायो-सॉर्ट लॉ की पहली एप्लीकेशन, जिसमें हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली। तो अगर आपको ये सही लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।